हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य जेटेट सीटेट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, इसको लेकर बहुत सारे छात्र मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। सबका कॉल हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सैकड़ों की संख्या हम लोग कॉल करेंगे तो सबका कॉल रिसीव करके सबके बातों को जवाब देना मेरी बस की बात नहीं है कि सभी लोगों को हम जवाब दे पाएंगे। आप ये वीडियो अंत तक बने रहें, अंत तक सुने, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। दोस्तों, जजमेंट तो आ गया। आप लोग सभी को पता है कि लंबे समय से झारखंड हाई कोर्ट में जेटेट सीटेट का केस चल रहा था। किस प्रकार से सीटेट इस वैकेंसी में घुसा और सीटेट छात्रों को शुरू से क्या मांग था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जेटेट के छात्रों को शुरू से मांग था कि हमारी बहाली को जो है किया जाए, हमारी बहाली पूर्ण किया जाए। सरकार से ये लोग मांग करते थे। और सीटेट के जो छात्र हैं उसका मांग था कि आपने अभी इतने समय तक झारखंड जेटेट का आयोजन नहीं करवाए हैं, आप जेटेट का आयोजन करवाएं, उसके बाद वैकेंसी दें। और सरकार ने जेटेट आयोजन नहीं किया। अंत में सीटेट के छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसी बीच में जेटेट का जो है वह वैकेंसी आ जाता है। ठीक है ना। जबकि ये जेटेट सीटेट का केस जब हाई कोर्ट में जब चल रहा था, हाई कोर्ट में चलने के दौरान जब वैकेंसी आ जाता है, कम से कम उस वैकेंसी को जजमेंट को इंतजार गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया और वैकेंसी दे दिया। लास्ट में जेटेट के छात्र फॉर्म भर लेते हैं और भरने के बाद जो है इसकी जो है सीटेट को अलाउ किया जाता है इस वैकेंसी में, और सीटेट के छात्रों को बैठाया जाता है। ऐसा नहीं, एक बार नहीं, इस नियमावली में अनेकों बार परिवर्तन होता है। एक बार क्या है कि सीटेट छात्र एलिजिबल होते हैं, दूसरी बार होता है कि SC ST का 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा, उसके लिए भी रीओपन किए जाते हैं। तीसरी बार रीओपन किए जाते हैं कि 3100 स्टूडेंट जो है, लगभग बीएड के स्टूडेंट जो है जिसको PRT में मौका दिया जाता है, इसके लिए एलिजिबल किए जाते हैं। और ये तीनों बार जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया जाता है। तो इतने बार इस वैकेंसी में परिवर्तन हुआ है। सीटेट के छात्र क्यों हारा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सीटेट के वकील ने अपनी बातों को जो है सही ढंग से नहीं रख पाया, और फिर सीटेट के जो केस लीड कर रहे थे वो सही तरीके से सभी चीज़ों को जो है उसको अवगत नहीं करा पाए, और फिर वो सही चीज़ों को टाइम टू टाइम किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और नहीं हुआ, वो चीज़ को जो है वो अवगत नहीं करा पाए। मेन रीजन ये है, नहीं तो ये केस जो है कभी नहीं हारती। अब आगे क्या हो सकता है और क्या होगा, इस पर हम कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, बताना चाहो, झारखंड टेट की नियमावली के अकॉर्डिंग इसकी वैधता 5 साल थी, जो अभी इन लोग बढ़ाया गया है। और ये भी क्या है, सरकार ने इसका उल्लंघन किया कि इसको जो है आजीवन किया। सरकार को नया टेट लेना चाहिए था और लेके इसको नियमावली को जो है इसको आपको आजीवन करना है तो आप कर सकते थे। ये बहाली राज्य मेरिट के अकॉर्डिंग थी, ना कि जिला वाइज। तीसरी है कि रीजनल लैंग्वेज के हवाला देते हैं। रीजनल लैंग्वेज की बात किया जाए तो सीटेट में भी अंग्रेजी और हिंदी है, जो चीज़ों को जो है सीटेट के वकील ने सही तरीके से नहीं रख पाया। हिंदी को रखा गया है, जबकि आगामी झारखंड टेट का रीजनल भाषा में अंग्रेजी हिंदी है, तो किस प्रकार से सेंट्रल टेट वैलिड नहीं है। चौथी बात है कि दिल्ली सर्विस सिलेक्टेड बोर्ड 2018 में भी नॉन सीटेट को भी हाईकोर्ट में मौका दिया था, और झारखंड में क्यों नहीं। आगे है कि सीटेट के जो विद्यार्थी हैं वो पूर्णतः क्या है, वो झारखंडी हैं। आगे की बात है कि कैबिनेट से, ठीक है ना, कैबिनेट से पास करके जेटेट का वैलिडिटी आजीवन किया है। तो उसी प्रकार से फिर से कैबिनेट को में लिया गया था झारखंड के हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार से, और सीटेट को अलाउ किया गया था। वैसे तो एनसीटी भी बीएड को कक्षा 1 to 5 में शामिल किए हुए था, और एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में भी था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया। तो फिर भी इस केस को भी कोर्ट ही देखेगा कि सर्टिफिकेट में 5 साल का वैलिडिटी था जब निर्धारित था, तो आगे बढ़ाने की अधिक्रिया सही या गलत है। जिस प्रकार खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकता है, उसी प्रकार वैलिडिटी को आगे कैसे बढ़ा दी जा सकती है, वो हो सकता था। अगर आजीवन वैलिड करना है तो फिर से जेटेट लेकर सर्टिफिकेट को आजीवन वैलिड करें। इस प्रकार से इस वैकेंसी में बहुत लोचा है, इस वैकेंसी में इतना लोचा है, कहा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं सीटेट के छात्रों के साथ जो है नाइंसाफी हुआ है, और सीटेट के वकील कहीं ना कहीं इस बातों को सही तरीके से नहीं रख पाया, और जिसके कारण जो है सीटेट की छात्रों की हार हुई। अब जो है सीटेट का छात्रों का प्लान चल रहा है कि
सीटेट के छात्र जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए आज उन लोगों ने मीटिंग रखी है और आज मीटिंग होगा। मीटिंग बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए आगे और क्या निर्णय लेना है, इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।